अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लेआउट टैब में मौजूद अरेंज ग्रुप के बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने पोजीशन के इस ऑप्शन को पढ़ा, ठीक है। इसके साथ ही हमने इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया। उसके साथ ही टेक्स्ट रैपिंग के इन सारे ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आप इनके बारे में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप यहां से जाकर इसी वीडियो के अरेंज ग्रुप के पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज हम ब्रिंग फॉरवर्ड से शुरू करने वाले हैं और साथ ही अलाइन ऑप्शन को यहाँ से, ठीक है, गाइड्स वगैरह, ग्रिड लाइंस, इन सब ऑप्शंस को हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ से इस वक्त मैं किसी भी चीज़ पर क्लिक कर रहा हूँ तो किसी भी किस्म का कोई असर जो है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, ये उस वक्त काम करता है जब आपके पास मल्टीपल आइटम्स हो, ठीक है। जिस तरह की मिसाल के तौर पर यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट को ड्रॉ किया, ठीक है। इसके साथ ही हम मिसाल के तौर पर इस एक हार्ट के पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ से इसके शेप को फिल कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि हमें पता चले। इसी तरह से हमने लेट से इस एरो का साइन भी लिया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके भी कलर को हम चेंज कर लेते हैं। लेट से इसका ये कलर हो रहा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने पीछे रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर हम लेआउट टैब में आ जाते हैं, यहाँ से मैं कहता हूँ, ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो देखिए ये हर्ट के ऊपर आ गया 1 स्टेप, ठीक है। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, तो 1 स्टेप और ऊपर आ गया। एरो जो है वो अभी इसके पीछे जो है चला गया है। इस तरीके से अगर सेंड बैकवर्ड, ठीक है, तो 1 स्टेप बैक जाएगा। इसी तरीके से सेंड बैकवर्ड सबसे आखिर में चला गया है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, तो सबसे फ्रंट में आ जाएगा, टॉप में आ जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ सेंड टू बैक, तो एक ही क्लिक पर सबसे पीछे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है, तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, मतलब टेक्स्ट जो है वो ऊपर आ जाएगा और जो शेप है वो टेक्स्ट के नीचे चला जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्लिक करता हूँ ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, तो ये वापस इसको टेक्स्ट के ऊपर आगे जो है ले आएगा। इस तरह से फ्रेंड हमारे पास सिलेक्शन पेन है, तो ठीक है, तो सिलेक्शन पेन क्या काम करता है, ये हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, शेप्स हो, स्मार्ट आर्ट्स हो, ठीक है, या जो भी हो, तो ये सिर्फ उनको डिस्प्ले करता है। जिस तरह कि इस वक्त हमारे पास एक एरो डाउन का सिंबल मौजूद है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। इस तरह एक हर्ट है और इस तरह एक रेक्टेंगल, तो ये तीनों जो है मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ से आप इनको हाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से शो ऑल, ठीक है, इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैंने इन सारे शेप्स को यहाँ से डिलीट किया, ठीक है, तो यहाँ पर अब जिस तरह की मिसाल के तौर पर एरो है, मैंने इस एरो को यहाँ से डिलीट किया, तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर एरो जो है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन पेन का काम है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अलाइन का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अलाइन के लिए अब हम इन सारों को पहले एक बार हटा देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ एक शेप को ले लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ से हमने इस हर्ट के सिंबल को लिया फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से हमने इसके शेप को जो है फिल किया, ठीक है। अब हम अलाइन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये अलाइन ऑप्शन आपको 2 जगह से मिलता है। एक यहाँ पर अलाइन ऑप्शन मिलता है, ठीक है, फॉर्मेट से। यहाँ देखिए जब आप इस शेप को सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट से, ठीक है, तो फॉर्मेट पे यहाँ पर आपको अलाइन ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। और आप यहाँ पर लेआउट से भी यहाँ से भी अलाइन कर सकते हैं। तो देखिए जब हम अलाइन में आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अलाइन लेफ्ट, आपके पेज की लेफ्ट साइड पे ही अलाइन हो जाता है। इसी तरीके से सेंटर, ठीक है, राइट, इस तरह से टॉप, ऊपर, ठीक है। मैं इसको पहले सेंटर पे ले आता हूँ, ठीक है। इस तरह से देखिए अलाइन मिडल, ठीक है, पेज के मिडल पे चला गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है, ठीक है, अलाइन बॉटम, ठीक है। इसी तरह आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली क्या करता है, इसको पूरे डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब अभी सेंटर में आ जाएगा सादा अल्फाज में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली भी क्लिक करता हूँ तो ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिस तरह के देखिए फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक पैराग्राफ को ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन को और भी क्लियरली समझ जाएं। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास ये
पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने इस फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और मैं इस पर जब राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट को अगर मैं यहाँ से एक्सपेंड कर लूँ तो देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रीब्यूटेड का। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ओके, तो आप इस लास्ट लाइन को ऑब्जर्व करें फ्रेंड्स, ठीक है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब पूरे के पूरे इन तक, जहाँ तक आपके मार्जिन हैं, ठीक है, वहाँ तक देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन ये जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जितना भी मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, टॉप और बॉटम से इक्वली डिस्टेंस पे ये रह जाता है, ठीक है। अब ये जो कि स्ट्रेच नहीं हो सकता, इसलिए इसी तरह से ये रह जाता है, ठीक है। मैं इन टेक्स्ट को वापस यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये एक शेप है। अच्छा, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है, एक हमारे पास अलाइन टू पेज है और दूसरा हमारे पास अलाइन टू मार्जिन है। तो जब हम यहाँ पर अलाइन टू किस पे हमने क्लिक किया, अलाइन टू पेज, ठीक है, और हम यहाँ पर अभी लिखते थे कि अलाइन लेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये लेफ्ट अलाइन हो चुका है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पेज, ठीक है, ये पेज के हिसाब से लेफ्ट पे जो है ये अलाइन हो चुका है। इसी तरह से अगर आप राइट पे क्लिक करें तो देखिए फ्रेंड्स ये राइट के हिसाब से अलाइन हो चुका है, लेकिन ये पेज के हिसाब से, ठीक है। अब अगर आप देखिए लेफ्ट पे ही है, ठीक है, राइट पे ही है, लेकिन आप अलाइन टू मार्जिन पे क्लिक कर ले, ठीक है, अलाइन पे मार्जिन पे हमने क्लिक किया और हम कह रहे अलाइन राइट, तो यहाँ पर देखिए अब ये मार्जिन के हिसाब से राइट साइड पे अलाइन हो चुका है, मतलब जहाँ पर आपके मार्जिन रहेंगे ये मार्जिन के हिसाब से रहेगा, ये पेज के उस साइड पे नहीं जाएगा। इसी तरह से आप अलाइन लेफ्ट, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन है, तो एक पेज के हिसाब से खुद को अलाइन करता है और दूसरा मार्जिन के हिसाब से। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड, जो हमारे पास है यूज अलाइनमेंट गाइड्स। तो देखिए जब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो हमारे पास गाइड्स जो है वो ऑन हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं। अब ये गाइड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम अभी इस अगली सीटिंग में यहाँ पर इस ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ लेते हैं एक थोड़ी देर के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यू ग्रिड लाइंस, तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें ये ग्रिड लाइन जो है ये नज़र आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए हम ग्रिड सेटिंग में आ जाते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फिलहाल एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम जब ग्रेड सेटिंग में आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले एलिमेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अभी इन दोनों को रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले हम मार्जिन गाइड्स को करते हैं, फिर पेज गाइड्स और पैराग्राफ गाइड को डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब हमने ओके देखिए एलिमेंट गाइड को हमने एक्टिव किया यहाँ से, ठीक है। इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ मार्जिन गाइड्स को एक्टिव किया हुआ है। हमने ओके के बटन पे क्लिक किया, तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ ताकि हमें सही तरीके से ये नज़र आए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इसको स्लोली मूव करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ तो ये मुझे ग्रीन लाइन जो है ये नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसको फर्दर मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं मार्जिन तक पहुँच जाता हूँ तो ये मुझे ग्रीन लाइन दिखा रहे, मतलब ये मुझे यहाँ पर गाइड कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। इसी वजह से हम इनको गाइड्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें गाइड करता है। अब यहाँ से हमने सिर्फ मार्जिन का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से ये हमें सिर्फ और सिर्फ मार्जिन पे गाइड करता है कि यहाँ पर आपका मार्जिन है, ठीक है। यहाँ देखिए मेरा भी लेफ्ट मार्जिन है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको स्लो आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा टॉप मार्जिन जो है वो भी आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सेंटर में आ जाए फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको सेंटर पे ग्रीन लाइन देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ से राइट साइड पे आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह आपको बॉटम पर भी नजर आएगी। अगर आप इसको क्रॉस करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह भी आप इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको गाइड करता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद जो गाइड्स में दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास पेज गाइड है, ठीक है। अब हम इसको एक्टिव कर लेते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ओके, तो अब ये हमें क्या करेगा, ये हमें मार्जिन पे भी गाइड कर रहा है, ठीक है। और अब अगर आप इसको ग्रेजुअली मूव करें, ठीक है, आप जब पेज तक पहुंच जाओगे तो यहाँ पर अब आपको देखिए, यहाँ पर अभी आपको पेज के टॉप साइड पे ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये भी आपको गाइड कर रहा है कि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है
वो बिल्कुल पेज के लास्ट एंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। ठीक है, इसी तरह से देखें हम इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपको राइट साइड पे भी ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है और आपको टॉप साइड पे भी मिल रही है, तो इसको हम पेज गाइड्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास मार्जिन गाइड है, ये हमारे पास पेज गाइड हो गया है। ठीक है, इस तरह अगर आप इसको किसी भी साइड पे मूव करोगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको जो है एक लाइन देखने को मिलेगी ग्रीन कलर की। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैराग्राफ गाइड, अगर आप इसको ओके एक्टिव कर लेते हैं, ओके, ठीक है, तो इस वक्त जो कि हमारे पास टेक्स्ट नहीं है लेकिन हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, और हम ओके कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसकी साइज को। यहाँ पर अब देखिए, अब अगर आप इसको मूव करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए अब आपको पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ गाइड, तो अब आपको पैराग्राफ के बारे में बता रहे कि ये पैराग्राफ का बिल्कुल टॉप है। अब अगर आप इसको किसी भी किस्म का कोई रेफ करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन ये अब आपको गाइड कर रहे हैं कि ये आपके पैराग्राफ का बिल्कुल तो मतलब ये आपके पैराग्राफ के साथ इस वक्त अलाइन है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक जैसे पैराग्राफ के टॉप के साथ जो है ये क्या हो गया, अलाइन हो गया। इस तरह आप नीचे आ जाइए, दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, इस तरह से आप जिस भी पैराग्राफ पे जाओगे, जहाँ पर भी जाओगे, आपको अभी देखिए बिल्कुल सेंटर पे भी है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए आपके टॉप मार्जिन है। ठीक है, आपके पेज गाइड्स हैं, तो फ्रेंड्स इनको हम गाइड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इन टेक्स्ट को जो है वापस मुकम्मल रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को हम शेप को हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो हमारे पास ग्रिड लाइंस का है। ठीक है, व्यू ग्रिड लाइंस, तो देखिए व्यू ग्रिड लाइंस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या नज़र आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये ग्रिड नज़र आते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्नैप ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, इस एक चेक बॉक्स को। ठीक है, फिलहाल ग्रेड सेटिंग पे आ जाते हैं। ये चेक बॉक्स और ये जो लास्ट में हमारे पास ये चेक बॉक्स है, इनको हम आखिर में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रेंड, वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वो हमारे पास यहाँ पर है ग्रेड सेटिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है ग्रिड सेटिंग में, और उसके बाद वर्टिकल स्पेसिंग है। तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग क्या काम करता है, ये हमारे ग्रिड्स के हॉरिजॉन्टल स्पेस को इंक्रीज करेगा। वर्टिकल स्पेसिंग जो होती है ये हमारे ग्रिड्स के वर्टिकल स्पेस को इंक्रीज करेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए हम यहाँ से इसको 1 इंच कर लेते हैं, इसी तरह से मिसाल के तौर पर इसको भी हम 1 इंच कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ओके पे प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि ग्रिड्स जो है, ठीक है, इसकी जो बॉक्सेस थे, इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल स्पेस है ये भी 1 इंच हो चुकी है, और इसकी जो वर्टिकल स्पेस है ये भी 1 इंच हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से इसके स्पेसिंग को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जो आप रखना चाहते हैं आप वो ही रख सकते हैं। लिखिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो स्पेसिंग होती है वो 0.13 होती है। ठीक है, तो हम इसको वापस 0.13 पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड, वो हमारे पास ओरिजिन, ग्रिड ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है यूज मार्जिन्स। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ से जो ये ग्रिड शुरू हो रहे हैं ये हमारे मार्जिन से शुरू हो रहे हैं, मतलब ये 1 इंच टॉप से स्पेस है हमारे मार्जिन का, 1 इंच राइट साइड से, इसी तरीके से लेफ्ट, ठीक है, और सॉरी राइट और बॉटम से। तो अब अगर यहाँ से हम इसको अनचेक कर ले तो देखिए ये तो ऑप्शन जो है ये हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं। अब अगर आप यहाँ से इसको डिक्रीज कर दीजिए, जैसे कि मिसाल के तौर पर इसको मैंने 0 इंच किया, यहाँ से भी मैं क्या कर लेता हूँ फ्रेंड, इसको 0 इंच। अब अगर मैं ओके पे प्रेस कर लूँ तो आप देख लें कि यहाँ से जो भी मार्जिन थे वो मार्जिन ख़त्म हो चुके, मतलब यहाँ से ओरिजिन जो है ये 0 हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हम वापस जो है अब इसको क्या कर लेते हैं, उसी तरीके से यूज़ मार्जिन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी देखिए उसी तरीके से वापस मार्जिन से ये शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड, वो हमारे पास शो ग्रिड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको एक्टिव करोगे तो शो ग्रिड्स, अब यहाँ से देखें लिखा हुआ है वर्टिकल एवरी और हॉरिजॉन्टल एवरी। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ से इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इसका जो है वर्टिकल मतलब वर्टिकली इसमें इजाफा आएगा स्पेस में। ठीक है, यहाँ से देखिए मिसाल के तौर पर हमने इसको 2 किया, ओके पे क्लिक कर लें तो देखिए ये जो है मतलब नंबर ऑफ ग्रिड जो है वो आपके पास यहाँ पर अभी कम हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको भी 2 कर लेते हैं फ्रेंड्स तो देख लें, ठीक है, इसकी जो
स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो रही है बेसिकली। आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। इसको हम वापस 1-1 पे ले आते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास ये दो ऑप्शन रह गए हैं, ठीक है, एक हमारे पास स्नैप ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास स्नैप ऑब्जेक्ट टू ग्रिड व्हेन द ग्रिड लाइंस आर नॉट डिस्प्लेड, ठीक है, ये दो ऑप्शन है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जब ये ग्रिड लाइन जो है इसको हमने एक्टिव कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल को इंसर्ट करते हैं ताकि हम यहाँ पर क्लियरली इस चीज़ को देख सकें। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने मिसाल के तौर पर इस रेक्टेंगल को जो है यहाँ पर इंसर्ट किया। तो देखिए फ्रेंड, अब जब मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रिड टू ग्रिड चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको इस तरह माउस से भी मूव कर रहा हूँ तो देखिए ये एक ग्रिड से जंप कर रहा है दूसरे ग्रिड में। ये एग्जैक्ट पोजीशनिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्नैपिंग कहते हैं, स्नैपिंग ऑब्जेक्ट टू ग्रिड्स, ठीक है। जिस तरह कि यहाँ पर ये ऑप्शन जो लिखा गया है, ठीक है, ये देखो स्नैप ऑब्जेक्ट टू ग्रिड, तो इसको हम स्नैप ऑब्जेक्ट टू ग्रिड कहते हैं, ठीक है। और तो अब अगर हम यहाँ से इस ऑप्शन को एक्टिव कर ले और यहाँ से हम इस ग्रिड को ऑफ कर ले तो उसके बाद भी ये बिल्कुल इसी तरीके से जंपिंग करेगा, ठीक है। मतलब एक ग्रिड से दूसरी ग्रिड में जंप करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको एक्टिव नहीं करते, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखें, अब अगर हम इसको मूव करते हैं तो ये एक ग्रिड से दूसरी ग्रिड में जंप कर रहा है, मतलब फ्रीली मूव नहीं हो रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जंप कर रहा है। अब अगर आप यहाँ से कम्प्लीटली इस ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देते तो और अब आप इसको मूव करते हैं फ्रेंड, तो देखें ये अब जंप नहीं कर रहा है, ये फ्रीली मूव हो रहा है, ठीक है। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये देखिए फ्रीली मूव हो रहा है। लेकिन अब अगर आप यहाँ से ये ग्रिड लाइन पे क्लिक करते हैं, अब अगर आप इसको मूव करते हैं तो ये देखिए ये जंप कर रहा है, एक ग्रिड से दूसरी ग्रिड तक ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, हम क्लिक करते हैं स्नैप ऑब्जेक्ट टू ग्रिड व्हेन द ग्रिड लाइन आर नॉट डिस्प्लेड, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं और हम यहाँ से इस ग्रिड को डिस्प्ले नहीं करते, ठीक है, और हम ओके पे प्रेस कर देते। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो अभी भी ग्रिड लाइंस तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये अब भी जंप कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको स्नैपिंग ऑब्जेक्ट टू ग्रिड लाइन कहते हैं, ठीक है। ये अब स्नैपिंग कर रहा है, मतलब ग्रिड लाइन के हिसाब से ये अभी भी उसी तरीके से देखिए फ्रेंड जंप कर रहा है, देखिए फ्रीली मूव नहीं हो रहा, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सबको बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम देखें इसको वापस अनचेक कर रहे हैं, ओके, तो अब देखिए ये फ्रीली मूव हो रहा है, ठीक है। अब ये जंपिंग वगैरह जो है ये नहीं कर रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये फ्रीली मूव हो रहा है। अब लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन रह गया है फ्रेंड्स, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर है स्नैप ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या काम करता है फ्रेंड्स, ठीक है, हम यहाँ से ओके करते हैं, हम यहाँ से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अब अगर यहाँ से मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने इस एरो को लिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए अब अगर हम यहाँ से इसको मूव करते हैं तो ये देखिए लास्ट अगर हम यहाँ से मूव करते हैं तो या तो ये डायरेक्टली इस ग्रिड में जंप कर लेता है और अगर हम यहाँ पर एरो के क्लिक करते हैं ये डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट के साथ जो है मूव हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो भी आप कर रहे हैं इसके बीच में ये डिस्टेंस जो है ये कम नहीं हो रहा। लेकिन अब अगर आप यहाँ से आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और यहाँ से हम कहते हैं कि इसको हम अनचेक कर लेंगे स्नैप ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होगा फ्रेंड। अब देखिए अब अगर मैं यहाँ से देखिए एरो के बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं अब ये डायरेक्टली जंप नहीं कर रहा, ठीक है, ये स्लो स्लो मूव हो रहा है लेकिन उस रेक्टेंगल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी उसके साथ देखिए मैच भी हो रहा है, उससे इस तरह भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब मैं अभी एरोस की कीज को यूज कर रहा हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मूव हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है सबको बात क्लियर हो चुकी होगी। इसी तरह से अब अगर मैं इसको वापस चेक कर लूँ, ठीक है, यहाँ से आ रहा हूँ स्नैप ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, मैंने ओके पे क्लिक किया। अब देखिए मैं फिर से ओके के मतलब एरो बटन को यूज कर रहा हूँ तो देखिए डायरेक्टली स्नैप हो रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन था, ठीक है। यहाँ से सारे ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारे पास लेआउट टैब में ऑप्शन है वो हमारे पास ग्रुप ऑप्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम अगर इसके ऊपर ले आते हैं, ठीक है, और अब मिसाल के तौर पर हम इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं, हम मूव करते हैं तो देखिए नीचे वाला मूव हो रहा है और वो जो एरो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब अगर आप इसको ग्रुप
बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए आपने इस कंट्रोल के बटन को प्रेस करके इस दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मतलब सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ग्रुप में आ जाएं, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। अब मैंने इसको ग्रुप किया फ्रेंड्स। तो अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो वो दोनों के दोनों जो है मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वापस क्लिक कर ले, वापस अनग्रुप हो रहा है। तो अब वापस एक ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अब जब आप मूव कर रहे हैं तो वो बाकी जो है दूसरा मूव हो रहा है। लास्ट में फ्रेंड्स हमारे पास रोटेट है, ठीक है। तो रोटेट 90, ठीक है, रोटेट लेफ्ट 90, ठीक है। इस तरीके से फ्लिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यहाँ से आप मतलब एरो पे आपको सही समझ में आएगी ये बात, ठीक है। और ठीक है 90 रोटेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लेफ्ट फिर से रोटेट हो रहा है, ठीक है। देखिए से देखिए फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मोर रोटेशन ऑप्शन है। यहाँ से जो है आप साइज में हम आ जाते हैं, ठीक है। ये एब्सोल्यूट हाइट वगैरह ये हम वहाँ अब ये मतलब ये इसकी हाइट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये विड्थ जो है इसकी विड्थ को इंक्रीज करेगा। यहाँ से बेसिकली हमारे पास ये रोटेट होगा, ठीक है, जितना आप रोटेट करना चाहें। और ये हम यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आप इसको पकड़ कर कहीं पर भी आप इसको जितना रोटेट करना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास अरेंज ग्रुप खत्म हो जाता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह रेफरेंस स्टेप को शुरू करेंगे जिसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्कस करेंगे।